नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम चर्चा करेंगे आईपीसी की जो धारा है, इंडियन पैनल कोड की जो धारा है, भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत अब परिवर्तित हो चुकी है। और जैसे कि जब पहले ये इंडियन इंडियन पैनल कोड कहलाता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। ये भारतीय इंडियन पैनल कोड की शुरुआत सन 1860 जब भारत में अंग्रेजों का शासन काल था, लॉर्ड कैनिंग के समय में जारी की गई थी। लेकिन अब वर्तमान में 24 फरवरी 2024 को जैसे कि ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे आप सामने इंटरफेस में देख सकते हैं, और ये 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु एवं प्रकाश डालेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस कि 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हिट एंड रन मॉब लीचिंग पर सजा का प्रावधान है। जैसे कि क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और हिट एंड रन में मॉब लिचिंग सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें यह है कि पहले इसमें सजा का प्रावधान था, लेकिन इतनी हार्ड कोर सजाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन अब में इसमें मॉब लिचिंग व हिट एंड रन के मामले में सजा का प्रावधान अब कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किया गया है। जैसे में साइबर क्राइम लगातार जैसे कि बढ़ते जा रहे हैं और जैसे लोगों का डेटा लगातार लीक होता जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल कर दिया गया है। आईपीसी इंडियन पैनल कोड में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। जैसे कि इसमें इंडियन पैनल कोड में जो 19 प्रावधान है उनको हटा दिया गया है। उन 19 प्रावधानों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 33 अपराधों में सजा का प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। इसमें जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जैसे कि 33 अपराध हैं, उनमें सजा का प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा और बढ़ा दी गई है। जैसे 83 प्रकार के जो अपराध हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो कौन कौन से अपराध हैं, उनके जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक प्रावधान किया गया है। 6 अपराधों में निम्नलिखित में सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि उदाहरण में मॉब लीचिंग है, तो मॉब लीचिंग में भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता था, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो जो इस अपराध में शामिल रहेंगे, मॉब लिचिंग जैसे केसेस में, तो उनका चेहरा पहचान कर उनमें सामुदायिक सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। और इसका विस्तृत रूप से वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम इस प्रमुख बिंदुओं पर आते हैं। जैसे कि अब कुछ धाराओं में जो मुख्य धाराएं हैं जो प्रॉपरली वर्तमान में विजुलाइज रूप से विजुलाइज की जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं धारा 307 मृत्युदंड। अब धारा 307 जो मृत्युदंड है वह 101 धारा में परिवर्तित हो गया है। 420 जो ठगी धारा थी, 420 जैसे फ्रॉड केसेस होते थे, अब वो धारा 316 में परिवर्तित हो गए हैं। 376 जो दुष्कर्म होता था महिला अपराध को लेके, वह अब धारा 63 परिवर्तित किया गया है। जैसे कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जो 511 धाराएं थी, अब वह 356 ही बची हैं। अब 356 धाराएं हो गई हैं। अब जैसे कि 175 धाराएं जो बदल दी गई हैं। इसमें सीआरपीसी में 533 धाराएं जो बची हुई थी, वो धाराएं 160 धाराओं में परिवर्तित कर दी गई है। जैसे हम आपको विस्तृत रूप से और भी जो सीआरपीसी भारतीय न्याय संहिता जो अभी इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें विस्तृत रूप से जो प्रमुख जो बिंदु हैं, जिसे आगे आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि मुझे इस संदर्भ में और भी वीडियो बनाने चाहिए सीआरपीसी को लेकर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेकर, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।